चलो उठो चलो चले चलो आवाम आवाज के साथ। मिल्लत को हमें जगाना है, हर जुल्म जबर मिटाना है, इंसाफ से सच्चाई से हकदार को हक दिलवाना है। रग रग में जुनून आवाम आवाज, दिलो जान में जुनून है सारा खान, बातिल के खिलाफ आवाम आवाज है, सच की आवाज है सारा खान। बड़े चलो उठो चलो। सब बहनों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग ये जानते होंगे कि मैं यहाँ इस एरिए से इलेक्शन लड़ रही हूँ, ये जानती हैं आप। और आपको पता है कि ये इस जगह की तारीख में ये पहली औरत है जो इलेक्शन में खड़ी होने जा रही है। मैं हालातों को देखते हुए अपनी बहनों के पास जब भी गई हूँ, जिस इलाके में भी मैं जाती थी वहाँ एक ही रोना था, वहाँ एक ही फरियाद थी। हम सारे गुर्बत के पिसे हुए हैं। हमारे भाइयों के पास, हमारे शौहरों के पास, हमारे बेटों के पास रोज़गार नहीं है। हम लोग प्यासे हैं। हमारे बच्चों को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे फंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, मगर हमें गरीब से गरीब तर करते जा रहे हैं, खुद अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं। आप जानती हैं इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आवाम, हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, हम मांगते नहीं हैं, हम शर्म में बैठे रह जाते हैं और इसी में मारे भी जाते हैं। क्या इस बात को मानती हैं आप? आप में से मुझे ये बताएं, कितनी बहनों का बचपन यहीं पे गुजरा और बड़ी हो गई? हाथ उठाए जिनका इस इलाके में बचपन गुजरा है। क्या ये रोडें पहले से लेके आज तक ऐसी की ऐसी हैं? क्या इससे पहले जो हुकूमत थी, क्या उन्होंने रोडें बना दी? उसके बाद उससे पहले पीपीपी का यहाँ पे राज था, क्या उसने रोडें बना दी? क्या उसने पानी दे दिया? अब नई हुकूमत आई है जो तब्दीली सरकार है, क्या उसने बना दिया? क्या उनमें से कोई भी, आपको पता है हर पार्टियों के अंदर औरतें मौजूद होती हैं, क्या उनमें से किसी भी पार्टी की खवातीन आपके पास आई आपके मसले सुनने के लिए? क्या वोट मांगने आई थी? वोट मांगने आई होंगी, वोट मांगने आई थी और यही कहा था कि हमारा लीडर जब जीतेगा तो आपके सारे मसाइल सुनने आएंगे, आपके मसाइल हल करने आएंगे। क्या कोई आया उसके बाद? क्या किसी ने आके हमारे बच्चों को पानी साफ पिलाया? बड़े बड़े दावे करने वाले आए, किसी ने किया? क्या किसी ने हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिले की बात की? या इस इलाके में कोई नया सरकारी स्कूल खुला, कोई डिस्पेंसरी खुली, पानी का इंतजाम हुआ, रोडें बनी? तो फिर किस मुंह से वोट देंगे हम इनको? क्या दोगे वोट? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ये लड़ाई हमारे बच्चों के दुश्मनों के साथ लड़ाई है। ये लोग हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। आज इनको मैं ललकारती हूँ, मैं एक औरत हूँ और मैं हुक्मरानों को कहती हूँ चूड़ियाँ पहन लो, क्योंकि औरतों ने चूड़ियाँ उतार दी हैं और आज हम यहाँ पे खड़े हैं अपने बच्चों के हक के लिए। ये चूड़ियाँ जो हमने उतारी हैं इनको पहना के दिखाएंगे। वो क्यों? क्योंकि एक माँ, एक बहन, एक बेटी जानती है कि जब उसका चूल्हा नहीं जलता तो उसके हालात क्या होते हैं। उसे पता है कि उसका भूखा बच्चा जब सोता है तो माँ को तड़प क्या होती है। वो एक बहन जानती है जिसका भाई सारा दिन रोडों पे नौकरी ढूंढता हुआ वापस खाली हाथ आता है, माँ की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं है। ये एक बहन ये दर्द जानती है और आज हम इन हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि इस शहर की बहनें जाग उठी हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी है। अब अपनी खैर मनाओ। क्या दोगे मेरा साथ? क्या लड़ोगे अपने बच्चों की लड़ाई? क्या लड़ोगे अपने भाइयों की लड़ाई? क्या दोगे अपने शोहर का साथ? अपने हक की लड़ाई के लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगी और हम उठाते हैं। आज ये बहन आप में से एक है। मैं जानती हूँ
कि चूल्हा नहीं जलेगा तो घर का निज़ाम क्या होगा। अगर चूल्हा ही नहीं जला तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। जब चूल्हा ही नहीं जला तो बीमार को कैसे संभालेंगे। ये चूल्हे का निज़ाम हमारे भाई बेटों के रोज़गार से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा है? अगर रोज़गार नहीं है तो ये सारे मसाइल उठेंगे। तो ये एक औरत से बेहतर कोई नहीं जानता कि बच्चे की भूख और प्यास क्या होती है। क्या हम सही कह रहे हैं? क्या दोगे मेरा साथ? क्या उठाओगे आवाज? बच्चों के साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, आज 70 सालों से जुल्म होता हुआ आ रहा है। हम नहीं चाहते कि ये बच्चे बगैर तालीम के बड़े हो। हम नहीं चाहते कि इनको हम उठाए अस्पतालों में फिरे और कोई देखने वाला ना हो। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे। हमारा बाप भाई बहनोई कोई भी घर का मर्द कहते हैं चलो इसको वोट डाल के आ जाओ, और हम जाके वोट डाल आते हैं। ऐसा ही होता है। और उसके बदले में हमें ये एक उम्मीद होती है कि शायद अब जिसको वोट दिया है वो हमारे इलाके में काम कराएगा। इसी उम्मीद के साथ वोट दिलाते हैं। यही होता है। मगर अब और नहीं चलेगा। अब और अपने इलाकों में जुल्म नहीं मानेंगे हम। मेरी आप बहनों से दरख्वास्त है कि अपने वोट को अब ज़ाया मत करना। एक औरत जो आपके सामने इनसे लड़ने निकली है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं गलियों में जाके चिल्लाऊं। मैं आपके हक के लिए निकली हूँ, मैं आपके लिए निकली हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना शोर करती हैं, किसी को हक दिलाना चाहती है तो जाए इलेक्शन लड़े और हक जाए जाके बैठे असेंबलियों में और फिर वहाँ से आवाज़ उठाए तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो मैं उनकी बात सुन के उनको ये एक ज़ोरदार बात सुनाने के लिए निकली हूँ कि हाँ, अगर ताना दोगे तो औरत उठाएगी, कलम उठाएगी, निकलेगी बाहर, और मगर अपने बच्चों को और ज्यादा भूखा और प्यासा नहीं रहने देगी। अपने बच्चों के हक के लिए निकले हैं हम, और मुझे आप सबका साथ चाहिए। मेरी बहनों, मुझे नहीं पता आप में से किस किस का वोट मेरे इस इलाके में है। जिस जिसका वोट भी इस इलाके में है, आप लोग खुदा के लिए अब इन मर्दों को आजमाना छोड़ दें। आप एक बार आपने निकलना है और वोट देना है। अपनी इस बहन को वोट देना है, कम से कम जिसके पास आप बाद में भी जा सके। अभी आपके इलाके में MLA MP मर्द होता है, तो क्या आप जाओगी अपने मिसाइल बताने? कैसे जा सकती हो? घर वाले ही इजाज़त नहीं देंगे। मगर आज आपके भाई, शौहर, बाप को पता था कि एक औरत आने वाली है तो आपको इजाज़त मिल गई। ऐसा ही हुआ है। तो जितनी तादाद मर्दों की है, क्या आप जानती हो औरतों की तादाद पाकिस्तान में मर्दों से ज़्यादा है? तो क्या हमारे कोई मसले नहीं है? क्या हमारे लिए कोई औरत नहीं आएगी हमारे मसले सुनने के लिए? हम औरतों को क्यों नहीं आने देते? वो इन्हीं की सियासतों में हम घूमते रहते हो, तुम तो औरत हो, तुम तो साइड पे जाओ। इन औरतों की तो कोई मसले ही नहीं है, तुम इनके लिए क्यों बोल रही हो? तो मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि ये औरतों के मसले हैं, इन बहनों के मसले हैं। सबसे बड़ा मसला इनके भाई बेरोजगार हैं, इनके शौहर बेरोजगार हैं, इनके बच्चों के पास तालीम नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो एक औरत का यही है। क्या है ये मसला? क्या निकलोगे मेरे साथ? पकड़ लो कोई। क्या दोगे मेरा साथ? मेरी ताकत डबल हो गई है। मेरी बहनें मेरा साथ देंगी, मेरे भाई मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं हक की बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं आपके लिए निकली हूँ। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये पार्टी बाजियाँ करने वालों से अपने बच्चों को महफूज रखें। जिस तरह कहते हैं कोरोना से बचाओ बच्चों को, पोलियो से बचाओ बच्चों के, अरे इन हुकूमतों से बचाओ बच्चों को। मुझे कहते हैं बहन तुम इलेक्शन लड़ने निकली हो और MNA का इलेक्शन लड़ने निकली हो। बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके लिए करोड़ों की ज़रूरत होती है, और तुम्हारे पास क्या करोड़ों हैं? मैं सच बताऊं, मेरे पास करोड़ों नहीं है। मेरे पास इन मर्दों की तरह ताकत भी नहीं है, मेरे पास इन मर्दों की तरह इतनी आवाम भी नहीं है जो मेरे साथ साथ भागती रहे। मैं एक अकेली निकली हूँ, मगर
सा मेरे पास पैसा नहीं है, मगर मैं साबित करना चाहती हूँ कि कहाँ लिखा है कि करोड़ों हो तो तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। हम गरीबी में भी लड़ेंगे क्योंकि हमारी आवाज़ है, हम इंसाफ के लिए निकले हैं, हम बैनर लगाने नहीं निकले हैं, हम बड़े बड़े ऑफिस खोलने नहीं निकले, हमें कुर्सियाँ मेज़ें नहीं चाहिए हैं। मैंने ये कनातों का भी बोला है तो इसलिए कि ज़रा पर्दे के लिए, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, मुझे कुर्सियों की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहनें, मेरी बहनें ज़मीन पे बैठे हुए कुर्सियों पे कैसे बैठ जाऊँ? मेरे जलसों में कुर्सियाँ मत लगाओ, मुझे कुर्सियों की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहनों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैं हम लोग कुर्सियों और स्टेजों पे कुर्सियों पे बैठ जाएं, ये नाइंसाफ़ी है। मैं एक अवाम के में से उठी हूँ, मैं आप लोगों में से हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ को समझती हूँ क्योंकि मैं एक बहन हूँ, बेटी हूँ, मुझे पता है आपकी तकलीफ़ क्या है। मेरी बहन, मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला कि हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, यही तो लड़ाई है। कहीं मीटर है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो बिल आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब कहता है मैंने तो लाइट ही नहीं लगाई, मेरा बिल कैसे आ गया? यही तो लड़ाई है मेरी, और क्या लड़ाई है? यही तो रोना है जहाँ जाती हूँ, इसीलिए तो ये अलम उठाया है और अकेली निकली हूँ। चाहे रोडों पे निकलना पड़ेगा, मैं निकलूंगी आपके साथ। बढ़े चलो, उठो चलो, चले चलो आवाम आवाज के साथ। मिल्लत को हमें जगाना है, हर जुल्म जबर मिटाना है, इंसाफ से सच्चाई से हकदार को हक दिलवाना है। रग रग में जुनून आवाम आवाज, दिल जा में जुनून है ज़ारा खान, बातिल के खिलाफ आवाम आवाज, है सच की आवाज है ज़ारा खान। बढ़े चलो, उठो चलो, चले चलो आवाम आवाज के साथ। मजबूर गरीब है अपनी जान, हर मेहनत कश है अपना मान, इस वतन के माथे का झूमर, क्या हारी क्या मजदूर किसान, बेताब जुनून जज्बात चलो, लड़ा के मिलकर साथ चलो। जमहूर की हम आवाज बने, मजलूमों के दमसाज बने, हम बाजू बने मजबूरों के, इस कौम के हम जाबाज बने, हाथों में थाम